हेलो एवरीवन, मैं हूं लक्ष्मी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि ये जो वीडियो है ये ओडिन जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है ओडिन राइट, उसका ट्यूटोरियल है। बेसिकली कि ओडिन सॉफ्टवेयर को आपको कैसे यूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है, ये ऑप्शंस आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं मतलब आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने में, उन सब के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैंने कल भी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था ओडिन का जो ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल पार्ट 1। तो उसमें हमने कल फाइल ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन के हमने जितने भी तमाम सब ऑप्शन थे इनको कवर किया था। आज हम जो व्यू ऑप्शन, जो व्यू टैब दिख रहा है, इस व्यू टैब के अंडर जितने भी ऑप्शन है आज हम इनकी बात करेंगे। देखिए, कल फाइल टैब में मैं जितने भी तमाम ऑप्शंस कवर कर रहा था, तो उन सब में से मेरा एक ये लॉक वर्क स्टेशन वाला जो ऑप्शन है ये छूट गया था। ठीक है, ये लॉक वर्क स्टेशन ऑप्शन क्या है, क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको पहले बताऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो लॉक वर्क स्टेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपने लॉगिन किया हुआ अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सॉफ्टवेयर के ऊपर लॉगिन करने के बाद मान लेते हैं कि ठीक है, आपने कोई पोजीशन भी ले रखी है, आपके अकाउंट में फंड भी सफिशिएंट है। अगर आप अपने सिस्टम को छोड़ के जाते हैं और मतलब अगर नोइंगली अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल ने, किसी ने भी मतलब कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि उन्होंने अगर आपके अकाउंट में ट्रेड मार दिया आपके पीछे, तो आपको कैसे मतलब हाउ कैन यू प्रोटेक्ट दैट, हाउ कैन यू स्टॉप दैट। तो उस पर्पस के लिए क्या होता है कि लॉक वर्क स्टेशन करके ऑप्शन होता है। जैसे ही आप लॉक वर्क स्टेशन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो भी एक्टिविटी चल रही होंगी आप देख पाएंगे। और अगर आपको कहीं पर भी माउस का यूज करना है, कहीं पर भी कोई भी कमांड देनी, तो उसके लिए फिर आपको पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक करना होगा, राइट। तो ये कल वाला ऑप्शन छूट गया था, लॉक वर्क स्टेशन। ठीक है, तो इसको मैंने कवर कर लिया। आज हम बात करते हैं व्यूज में। ठीक है, व्यू जो व्यू टैब है इसके अंदर बात करेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम फेज मैनर में बना रहे हैं ताकि हम सभी ऑप्शंस को टच कर पाए और आप बोर भी ना हो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो व्यू टैब है, इसमें जाएंगे। सबसे पहला जो आता है टिकर, टिकर इंटीग्रेटेड। देखो, टिकर का मतलब क्या होता है कि मैं देखो इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर चेंजेस देखना। अभी देखिएगा यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल 3 लाइन में काम चल रहा है, एक ऊपर टैब वाली, उसके बीच में एक लाइन और है, नीचे एक और ये स्क्रिप्ट ऐड करने वाली लाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जाऊंगा व्यू में और यहाँ पर टिकर ऐड करूंगा, तो टिकर करते ही मुझे यहाँ पर एक एक यहाँ पर स्पेस मिल गया। इस स्पेस में क्या है कि टिकर चलेगा। अब टिकर क्या होता है, अब हमसे वो जानिए। टिकर होता है कि जो भी आपने जो पोर्टफोलियो आपने जो अपना सेव कर रखा है, तो उसमें आपने जितने भी स्क्रिप्ट आपने ऐड कर रखे हैं, वो सभी स्क्रिप्ट ऐसे करके मूव करने लग जाएंगे इसमें। बिल्कुल राइट टू लेफ्ट इसमें अपने आप मूव करने लग जाएंगे। कितना प्लस में है, कितना माइनस में है, ग्रीन में है कि रेड में, वो सारा कुछ इसमें आपको स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये था व्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन, टिकर इंटीग्रेटेड। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन आता है टिकर स्पॉट। अब टिकर स्पॉट में भी आपको कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होंगी जो मतलब उसका स्पॉट जो भाव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कहने का मतलब इस टिकर में क्या है कि आपका स्क्रॉलिंग वाला पार्ट रहेगा। तीसरे में देखिए आप टिकर कंडीशनल, आप जो कंडीशन जो आप देंगे सिस्टम को कि मुझे कौन सा ट्रेड देखना है, कौन से वाला जो टिकर है मेरे को यहाँ पर अप्लाई करके देना है, तो आप वो जो स्टिकर में वही वाले स्क्रिप्ट है वो स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल है वो, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी तभी जाके वो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिकर ट्रेड। ये देखिए टिकर ट्रेड, आप जो भी ट्रेड लेंगे, आपने कोई भी ट्रेड लिया तो उस ट्रेड का जो स्क्रिप्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मूव कर रही होंगी। ठीक है, तो टिकर ट्रेड का ये जो ये वाला जो टिकर है ट्रेड वाला, इसमें आपको ट्रेड वाली जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर मूव करती हुई नजर आएंगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है इंडेक्स, इंडेक्स इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स इन्फॉर्मेशन आएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये तमाम इंडेक्स जो इंडाइसेस हैं, मतलब एक से ज्यादा इंडेक्स को इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इंडाइसेस हैं इन सभी की डिटेल्स आपको दिखा रहा है। क्या क्या दिखा रहा है? करंट दिखा रहा है, ओपन कहाँ हुआ, हाई कहाँ तक गया, लो कहाँ तक गया, प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ थी, 52 वीक्स का हाई, 52 वीक्स का लो। ठीक है, कैपिटलाइजेशन, एवरीथिंग इट शोज। ठीक है, आपको इतने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ट्रस्ट में। ठीक है, ये इंडेक्स वाले जो डिटेल्स है इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो भाव कॉपी। भाव कॉपी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप भाव कॉपी क्लिक करेंगे ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको तो देखो आपके पोर्टफोलियो जो आपका जो मार्केट वॉच है उसमें आपको सब कुछ दिख जाता है। अब हालांकि इसमें भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, बट इससे बेटर है कि आप अपने मार्केट वॉच में ही आप अपने स्क्रिप्ट को ऐड करके आप उसमें देखें। ठीक है, तो भाव कॉपी का मतलब भाव दिखेगा इसमें।
बहुत सारी मतलब आपको उसमें क्या बाइफरकेट कर पाएंगे उसमें कि भाई कौन सा भाव किसका क्या चल रहा है, हाई कहाँ गया, लो कहाँ गया, वगैरह वगैरह। तो आप उसको अगर मार्केट वॉच में देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा वहां पर, और अच्छे से आपको उसमें प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। अब देखिए ट्रेड करके ऑप्शन दिखाता है, ट्रेड्स। ट्रेड्स का जो शॉर्टकट है वो F8 है। अगर आप F8 प्रेस कर देते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टच करके F8, ठीक है, तो F8 से क्या आपको जो भी आपने ट्रेड किए उनकी डिटेल्स आपको दिखा देता है। ठीक है। और अगर आप ऑर्डर बुक में जाके भी अगर आपने कोई ट्रेड किया है, ऑर्डर डाला है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, तो उस एग्जीक्यूटेड ऑर्डर को सेलेक्ट करके अगर आप F8 दबाएंगे तो आपको उस ट्रेड की सारी जानकारी दिखा देगा। इनफैक्ट अगर आप रेंडमली भी F8 दबाएंगे तो F8 से आपको सारी ट्रेड की जानकारी मिल जाएगी अपने स्क्रीन के ऊपर, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में भी आप कोई भी ऑर्डर डालते हैं, आज की तारीख में आपने कितने ऑर्डर डाले, तो उन सभी ऑर्डर्स को अगर आपको मतलब ऑल टुगेदर देखना है कि भाई मैंने टोटल कितने ऑर्डर डाले, उसमें से कितने एग्जीक्यूट हो गए, कितने पेंडिंग है, कितने आपने कैंसिल कर दिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी आपको ऑर्डर हिस्ट्री चेक करनी है, आप F7 दबा दीजिए अपने स्क्रीन के ऊपर, मतलब कीबोर्ड से, तो आपको उसका सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर पॉप हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद देखिए प्रीवियस ट्रेड का ऑप्शन भी है, तो मतलब आपने जो प्रीवियस ट्रेड्स किए हैं, आज से पहले जितने भी ट्रेड्स किए हैं, उनकी भी डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब ये फीचर आपका जो ब्रोकर है आपको वो कंटिन्यू करने दे रहा नहीं दे रहा है, इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर, ठीक है। तो प्रीवियस ट्रेड्स की भी जानकारी आप अपने स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटीग्रेटेड नेट पोजिशन, ठीक है। ये नेट पोजिशन का ऑप्शन है। हाँ, नेट पोजीशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आपकी नेट पोजीशन दिखा देगा, जो भी आपके पास होल्डिंग है अभी अभी आज एज ऑफ नाउ, आपकी जो भी नेट पोजीशन है वो आपको दिखा देगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मतलब आपने कोई भी ट्रेड किया, आपके पास कोई भी पोजीशन है, तो वो आपको दिखा देता है नेट पोजीशन क्लिक करते ही। उसके बाद आता है मैसेज लॉग। मैसेज लॉग में देखो अगर आप F10 दबाएंगे तो इतने सारे जितने भी मैसेज आपका जो ब्रोकर वगैरह भेजते रहते हैं आपको, ठीक है, ये सारे के सारे मैसेजेस आपको दिखाने लगता है, किसमें, मैसेज लॉग में जाके देख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये मैसेज लॉग F10। उसके बाद SOR मैसेज लॉग है, ये आपके काम की फैसिलिटी नहीं है, इसको डिनाई कर रखा है आपके जो ब्रोकर ने, इनेबल नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो ट्रेडर जो क्लाइंट है उसके मतलब की जानकारी ये नहीं है। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में भी आप जाएंगे तो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में भी आपको कुछ करना नहीं होता, वो प्री डिफाइंड होता है और इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के लिए आप परेशान मत होइए, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी अब ट्रेड होता है आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसको आप डिस्कार्ड कीजिए, इग्नोर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आप क्या ही करेंगे, भाई कोई फ्यूचर या ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो डिटेल्स है अगर आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं इसके थ्रू। उसमें क्या आपको आपको सेलेक्ट करना है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा दिखा देगा ये कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन तक। उसके बाद टूल बार की बात आती है, आप देखते ऊपर देख सकते हैं, जैसे ही अगर मैं इस टूल बार को क्लिक करूंगा, हटाऊंगा, तो ऊपर से ये वाली लाइन से ये टूल बार ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, और जैसे ही मैं इसको दोबारा से इनेबल करूंगा तो यहाँ पर ये जितने भी शॉर्टकट दिख रहे थे ये टूल बार आ गए। ये शॉर्टकट से ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं ये लॉग आउट का है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, ये भी एक शॉर्टकट है। यहाँ पर देखो मैसेज लॉग है, ये देखिए, ये नेट पोजीशन का है, ये सर्च ऑप्शन है, ये तमाम जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये टूल बार से आपके आते हैं और जाते हैं। अब फिल्टर बार देख लेते हैं। फिल्टर बार को जैसे ही मैं अनचेक करूंगा तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट ऐड करने वाला जो ऑप्शन था फिल्टर बार वो हट गया, ठीक है। देख रहे हैं ये फिल्टर बार, ये फिल्टर बार को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये ऐड स्क्रिप्ट वाला फिल्टर बार है, यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब है जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में स्क्रिप्ट ऐड करना चाहेंगे उस समय आपको इस फिल्टर बार की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपके मार्केट वॉच में ऐड हो जाती है। करके दिखाऊंगा जब उस मार्केट वॉच का टर्न आएगा तब मैं ये वाला ऑप्शन भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। परेशान मत होइए, बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, राइट। उसके बाद मैसेज बार आता है। मैसेज बार बॉटम में होता है, ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम में होता है मैसेज बार। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नीचे ना, यहाँ पर मैसेज बार आता है, अभी हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब कभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैसेज बार, ठीक है, अभी हट गया है। मैसेज बार के बाद आता है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार देखिए, स्टेटस बार कहाँ है, ये भी नीचे ही होता है लेकिन ये भी छुपा हुआ है, ढका हुआ है। देखो टॉप स्टेटस बार में ऊपर का वाला पोर्शन दिखा रहा है,
ठीक है। मिडल मिडल अच्छा, जो नीचे 3 लाइनों में चलता है ना, व्हाइट कलर के बॉक्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हट गया है, ये हट गया। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें, मैंने कल वाले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर व्हाइट कलर का एक बॉर्डर टाइप था, एक रिबन टाइप था, उसमें 3 लाइनें थी। एक ऊपर की लाइन, फिर बीच वाली लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो ये स्टेटस बार वो है, टॉप स्टेटस बार, मिडिल स्टेटस बार और बॉटम स्टेटस बार। इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आता है एडमिन मैसेजेस। आपको कोई भी एडमिन मैसेज आज की तारीख में जो भी आपके ब्रोकर ने भेजे हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुबह 9 बजे से 9 बज के 8 मिनट से लेके 2 बज के 55 मिनट तक, ये सब आपको जितने भी आपके एडमिन के मैसेजेस हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे हम, सर्विलेंस वॉच। अगर आप देखिए, अगर आप या तो अपना क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसमें सेक्टर वाइज मिलेगा आपको, डेरिवेटिव्स मिलेंगे, और कंबाइन मिलेगा, ग्लोबल मिलेगा। ये तमाम जितने ऑप्शन आपके पास है, एनएससी कंबाइंड, और ये करेंसी का डेरिवेटिव है, करेंसी कमोडिटी कंबाइंड, ये सब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो आप इसका सर्विलेंस वॉच यहाँ पर कर सकते हैं। सर्विलेंस वॉच, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप इसमें इसको टेस्ट करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस ऑप्शन को आप इग्नोर कीजिएगा, इसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो जो आपकी बिल्कुल मतलब के हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। इंडाइसिस व्यू, ये इंडाइसिस व्यू क्या है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर टॉप राइट में इंडेक्स, यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। अब मैं अगर यहाँ पर ये इंडेक्स व्यू को अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये इंडेक्स आता है। अब मैं इसको अगर दोबारा क्लिक करूंगा, तो ये हट भी सकता है। मैंने जैसे यहाँ से इंडेक्स को कैंसिल कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इंडेक्स कैंसिल कर दिया, और अगर मैं व्यू में जाऊंगा, दोबारा से इंडेक्स व्यू करूंगा, तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आने का ऑप्शन है, इसको हटाने का ऑप्शन नहीं है। मान ले मैंने यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो आप इस व्यू ऑप्शन में जाके नीचे इंडाइसेस व्यू में जाके इसको दोबारा से आप पॉप करवा सकते हैं, राइट। इंडाइसेस व्यू के बाद फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं फुल स्क्रीन क्लिक करूंगा, तो ये ऊपर के जितने भी आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। व्यू में गए, फुल स्क्रीन में गए, अब देखिए ये सारा के सारे ऊपर के जितने भी हमारे टैब थे, ये गायब हो गए। तो अब इन टैब्स को दोबारा लाने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करके ऑल्ट वी प्लस करना है, ठीक है। दोबारा करता हूं मैं, ऑल्ट वी, आप नोट कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस वी। जैसे आप ऑल्ट प्लस वी क्लिक करेंगे, तो ये पूरा आपको जो ऑप्शंस का जो पूरा टैब है, ये ओपन हो जाता है। और इस फुल स्क्रीन को दोबारा से क्लिक कर देंगे, तो वो फुल स्क्रीन आपके यहाँ से हट जाएगा, और नॉर्मल व्यू आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अभी व्यू में जाके हमने दोबारा से गए, क्लाइंट रिस्क प्रेफरेंस वॉच करके दिखा रहा है। तो ये क्लाइंट रिस्क प्रेफरेंस वॉच क्या है, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ट्रेड लिया है, तो देखो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कितना परसेंट लॉस हो गया है आपका, स्क्वायर ऑफ कहाँ है, ऑटो स्क्वायर ऑफ कहाँ पे लग रखा है, शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, ये सब इसमें आपको दिखाता है रिस्क प्रेफरेंस में, ठीक है। कभी आप जब ट्रेड लेंगे, तो आप उसमें देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो क्लाइंट रिस्क प्रेफरेंस वॉच क्या होता है। अब ये डाउनलोड स्टेटस क्या होता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो लॉगिन करने के साथ ही ये जो पॉकेट डाउनलोड स्टेटस है, ये शो करता है। एक एक करके ये सारे जो स्क्रिप्ट है, ये डाउनलोड होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, आपका जो लॉगिन हो जाता है, तो ये आपको मैनुअली अगर आपको देखना है, तो ये डाउनलोड स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। और कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब जो पैकेट्स डाउनलोड नहीं होते हैं, तो जो टेक्निकल टीम है उसको मैनुअली डाउनलोड करती है, ठीक है। तो उस समय इस ऑप्शन का यूज भी वो लोग करते हैं। ये आपके लिए नहीं है, बेसिकली जब आपका सिस्टम रिमोट पे लेंगे, वो कोई दिक्कत आएगी, तो उस समय आप उनको यूज करने को ये होता है। एक और देखिए, व्यू टैब में एक और ऑप्शन है लास्ट में, कनेक्शन स्टेटस। ये कनेक्शन स्टेटस क्या होता है साहब, कनेक्शन स्टेटस, देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये कनेक्शन स्टेटस, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए दो ग्रीन कलर के यहाँ पे बुलेट से आ रहे हैं, यहाँ पे दो ग्रीन कलर के बुलेट्स आ रहे हैं। एक यहाँ पर INT लिखा है, यहाँ पर BCAST, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस ऑप्शन का मतलब, अच्छा यहाँ से अगर इसको आप सेलेक्ट कर देंगे, तो ये दिखेगा, और इसको अगर आप अनचेक कर देंगे, तो ये हट जाएंगे। देखिए हट गए, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए ये इन दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है। जो ब्रॉडकास्ट है, BCAST, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट सर्वर रिकनेक्ट का यहाँ पर एक पॉप करेगा डायलॉग, यहाँ पर एक मतलब एक विंडो पॉप करेगी।
तो इसका मतलब क्या होता है कि कई बार होता है, कई बार आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि मार्केट चल रहा है और आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया, हैंग हो गया। तो उस केस में क्या क्या करना होता है आपको, इस ब्रॉडकास्ट रिकनेक्ट वाले ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट करना है एक बार। ये डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे डिस्कनेक्ट किया आपने, जस्ट वेट फॉर 1 2 3 सेकेंड्स, उसके बाद दोबारा से कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर फिर से सारे ऑप्शंस हैं, जो भाव है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके जो मार्केट वॉच पे जो भी स्क्रिप्ट लगा रखी है उन सभी के भाव दोबारा से फिर सिंक हो जाएंगे और फिर मार्केट आपको फिर से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हमने आज व्यू ऑप्शन को हमने मतलब फास्ट फॉरवर्ड में समझने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट को लेके चलेंगे, ऑर्डर्स को लेके चलेंगे, बल्क ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लेके चलेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं ओडिन सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार।